नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप सबका दोस्त और आप सबका होस्ट विक्रम सिंह चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने फैंटेसी यूट्यूब चैनल फैंटेसी एरा में। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही धमाकेदार मुकाबले को कवर करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के मैच नंबर 54 के बारे में, जो लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। लखनऊ की होम ग्राउंड में मैच होने वाला है। एकाना स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में मैच है और मैच का जो टाइमिंग है वो शाम के 7:30 बजे का है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो लखनऊ का जो विकेट है बल्लेबाजी के लिए बहुत बढ़िया है और गेंदबाजों के लिए भी वैसा है, क्योंकि शुरू में विकेट अच्छा होता है और जैसे जैसे गेम आगे जाता है वैसे वैसे विकेट स्लो होता जाता है। उसके बाद मीडियम पेसर और स्पिनर्स गेम में आ जाते हैं। और पहले इस ग्राउंड का ऐसा सिनेरियो था कि अगर पहले बैटिंग करते हुए कोई भी टीम 160 या 170 प्लस बना देती तो टारगेट डिफेंड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस ग्राउंड पे अब टारगेट चेस होने लगा है। अब टीमें यहाँ पर पहले बॉलिंग भी करा सकती है और शाम का मैच है। शाम के मैच में ड्यू आती है, आप लोग जानते ही हैं। सेकंड इनिंग में बॉलिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो खास करके टारगेट को चेस करना ही पसंद करेगी। अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल और आरसीन कुलकर्णी ने पिछले मैच में ओपनिंग किया था, वो इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे। इस मैच में भी शायद ये हो सकता है कि यही जोड़ी ओपनिंग करे या फिर ये लोग फिर से डिकॉक को रिटर्न ला सकते हैं। और 3 नंबर पर आएंगे मार्कस स्टोनिस, 4 नंबर पे दीपक हुड्डा है और 5 नंबर पे निकोलस पूरन है, 6 नंबर पे एस्टन टर्नर, 7 नंबर पे आयुष बदोनी है। और बॉलिंग अटैक की बात करें तो कुणाल पांड्या है, रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, मोहसिन खान और मयंक यादव हैं। मयंक यादव पिछले मैच में फिर से इंजर्ड हो गए हैं, तो शायद ये वाला मैच वो ना खेलते हुए दिखे। उनकी जगह पे यश ठाकुर खेलते हुए दिख सकते हैं। और केकेआर की प्लेइंग में देखो तो फिलिप सॉल्ट और सुनील नारायण ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पर आएंगे रघुवंशी फिर से 3 नंबर पे आने लगे हैं। पिछले 2-3 मैचों में तो वेंकटेश अय्यर आए थे। और 4 नंबर पर आएंगे श्रेयस अय्यर, 5 नंबर पे वेंकटेश अय्यर है, 6 नंबर पे रिंकू सिंह, 7 नंबर पे आंद्रे रसल और 8 नंबर पे रमनदीप सिंह है। बॉलिंग अटैक की बात करें तो मिचेल स्टार्क है, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती हैं। और इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो कोलकाता इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर के रूप में हर्षित राणा का यूज कर सकती है। बाकी चीजें तो हमें मैच के बाद ही पता चलने वाला है। अब इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो रेगुलर वीडियोस हैं उसकी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टॉस के बाद जो फाइनल टीम होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग लिंक पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्क्रीन पे भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम शो हो रहा होगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां फैंटेसी एरा लिखिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा और आप लोग इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट्स के आंकड़ों पे नजर डाले तो अभी तक इस ग्राउंड पे टोटल 13 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने 6 मैचेस विन किए हैं और चेस करने वाली टीम ने भी 6 मैचेस विन किए हैं। बाकी का एक मैच टाई रहा है। इस ग्राउंड का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 152 का है, सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 140 का है और यहाँ पे जो हाईएस्ट टोटल बना था 196 का है और जो लोएस्ट टोटल है मात्र 108 रन का है। इस ग्राउंड पे जो हाईएस्ट टोटल चेस हुआ था 196 का है और जो लोएस्ट टोटल डिपेंड हुआ था वो सिर्फ 126 रन का है। हेड टू हेड टीम रिकॉर्ड्स की बात करें तो अभी तक इन दोनों टीमों की टोटल 4 मैच खेले गए और 4 में से 3 मैच लखनऊ ने विन किए और कोलकाता सिर्फ एक ही मैच जीत पाई है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ये वाला मैच कोलकाता विन करेगी और इस मैच में सॉल्ट या फिर नारायण के बल्ले से बड़ी पारी आ सकती है, तो कोलकाता के लिए थोड़ा आसान हो सकता है। बाकी लखनऊ है, लखनऊ की टीम में भी बहुत दम है, वो भी विन कर सकते हैं और मैच का जो रिजल्ट है वो तो हमें मैच के बाद ही पता चलने वाला है, हम तो सिर्फ प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। अब प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं। लखनऊ की तरफ से केएल राहुल पिछले मैच में 28 बनाए थे, उससे पहले 76, फिर 16, फिर 82, फिर 39 रन बनाए थे। केएल राहुल लगभग हर मैच में रन बना ही दे रहे हैं और फ्लॉप भी हो रहे हैं तो कम से कम 40 या 45 रन बना के दे ही दे रहे हैं और इस ग्राउंड पे इनके आंकड़े बहुत ही जबरदस्त है। इस ग्राउंड पे रन बनाते हैं और इस ग्राउंड पे इनसे बेटर बैट्समैन कोई भी नहीं है, तो आप टीम में लाइएगा। और ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो आपको विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देने वाले हैं और सीबीसी के लिए भी बहुत बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं। मार्कस स्टोनिस की बात करें तो पिछले मैच में बहुत बढ़िया किए थे, बैटिंग से और बॉलिंग दोनों से बढ़िया किए थे। बैटिंग में शानदार 62 रन बनाए थे और बॉलिंग में 1 विकेट निकाले थे। उससे पहले भी 1 विकेट लिए थे, फिर 124 रन की जबरदस्त नॉट आउट पारी खेले थे। तो भाई साहब स्टोनिस पिछले 3-4 मैचों से बहुत ही बढ़िया फॉर्म में और अब बैटिंग करने ऊपर आ रहे हैं, 3 नंबर पे आ जाते हैं। सेफ चॉइस रहने वाले हैं, मोस्ट पिक रहेंगे, तो आप ड्रॉप मत कीजिएगा। और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत बढ़िया चॉइस रहने वाले हैं, हो सकेगा तो मैं इन्हें सीबीसी ट्राई करूंगा इस मैच में। दीपक हुड्डा पिछले मैच में 18 बनाए थे, उससे पहले 50 आई थी, फिर 17 रन, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 8 रन बनाए थे।
तो हुड्डा की तरफ से अगर देखा जाए तो पिछली 5 इनिंग में एक मैच में बैटिंग नहीं आई है और एक ही 50 आई है, बाकी उतना ज्यादा इंप्रेस किए नहीं है, लेकिन प्लेयर बढ़िया है। ये आपको कम गेंदों में ज्यादा रन बना के दे सकते हैं। अभी के लिए थोड़ा रिस्की पिक लग रहा है, लेकिन आप टीम में लाना चाहे तो ला सकते हैं। मैं ड्रॉप करने वाला हूं। निकल्स पूरन की बात करें तो पिछले मैच में 14 बनाए थे, उससे पहले 11, फिर 34, फिर 23, फिर 45 रन। तो पूरन भाई साहब पिछले 2 इनिंग में फ्लॉप हुए हैं, बाकी उससे पहले हर मैच में 30-35 कर ही रहे थे। प्लेयर बढ़िया है, इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाला है और इनकी बैटिंग आती तो आपको अच्छा करके देंगे। और इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो फिक्स नहीं रहने वाला है। ये किसी भी नंबर पे बैटिंग करने आ सकते हैं। अगर लखनऊ की शुरुआत में विकेट नहीं गिरे, 1 या 2 विकेट गए, तो ये डायरेक्ट बैटिंग करने आ जाएंगे। और प्लेयर कैसा है आप लोग जानते ही हैं, आपको कम गेंदों में बड़ी पारी खेल के दे सकते हैं। बढ़िया पिक रहेंगे इस मैच के लिए, मैं तो टीम में लाऊंगा। और आप कुछ हट के अगर सीबीसी ट्राई करना चाहे तो पूरन को सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। एस्टर टर्नर पिछला मैच खेले थे, बाकी उससे पहले के मैचेस नहीं खेले। बॉलिंग नहीं कराए थे, ओनली बैटिंग किए थे और 5 रन बनाए थे। प्लेयर ऑलराउंडर है, आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन अभी देखा जाए तो लखनऊ की जो बॉलिंग है ना, उनमें बॉलर्स बहुत सारे हैं, तो उस हिसाब से इनका ओवर बनेगा नहीं। अगर ओवर कभी कराते भी तो 1 या 2 ही ओवर कराएंगे, तो उतना उम्मीद इनसे है नहीं। मैं ड्रॉप करने वाला हूं। आप टीम में लाना चाहे तो ला सकते हैं। आयुष बदोनी पिछले मैच में 6 बनाए थे, उससे पहले 18, फिर उससे पहले बैटिंग नहीं आई थी। आयुष बदोनी को अगर पिछले 3-4 मैचेस छोड़ दिया जाए तो उससे पहले एक अच्छी पारी खेले थे, बाकी उसके बाद उतना खास कुछ कर नहीं रहा है। प्लेयर ये भी अच्छा है, लेकिन फॉर्म खराब चल रही है और ये किसी बीच में एक आध मैच में अच्छा खेलते हैं, लगातार तो अच्छा खेलते नहीं है। तो उस हिसाब से ये भी रिस्की पिक रहने वाला है, मैं ड्रॉप कर रहा हूं। कुणाल पांड्या की बात करें तो पिछले मैच में बैटिंग नहीं आई थी और बॉलिंग से भी कुछ किए नहीं। उससे पहले 0 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। तो पांड्या भाई साहब ऑलराउंडर हैं, लेकिन पिछले 5 मैचों के इनके जो आंकड़े हैं बहुत गंदे हैं। ना तो बैटिंग से ठीक है, ना ही बॉलिंग से ठीक है। लेकिन इस ग्राउंड पे इनका जो इकोनॉमी है ना, बहुत बढ़िया है। इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। अगर बैट्समैन पे प्रेशर बनाए तो इन्हें विकेट मिल सकता है और उतने मैचों से विकेट लेस गए हैं, तो इस मैच में विकेट ले सकते हैं। आपको 1 या 2 विकेट निकाल के दे सकते हैं। रवि बिश्नोई की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट लिए थे, उससे पहले विकेट लेस, फिर विकेट लेस, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट। तो भाई साहब रवि बिश्नोई पिछले 5 मैच में से 3 मैच में तो विकेट लेस गए और 2 मैच में विकेट लिए हैं, और विकेट लिए भी हैं तो 1-1 विकेट लिए हैं। खराब फॉर्म में, लेकिन इस ग्राउंड के लिए बॉलर बहुत बढ़िया है। ये लखनऊ का ग्राउंड है और लखनऊ का ग्राउंड पे स्पिनर को मदद होती है। इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, आप चाहें तो बैक कर सकते हैं। प्लेयर बढ़िया है, इस मैच में आपको कम से कम 2 या 3 विकेट निकाल के दे सकते हैं। नवीन उलहक की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट लिए थे, उससे पहले भी 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट। नवीन उलहक भी अपना काम ठीक ही ठाक कर रहे हैं। हर मैच में बंदा विकेट निकाल रहा है, कम से कम 1 विकेट तो नहीं ले रहा है। और पिछले मैच में तो बहुत बढ़िया बॉलिंग किए थे। ये पिछले मैच में कम से कम 2 या 3 विकेट तो डिजर्व कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं मिला। और इस मैच में मयंक यादव नहीं खेलेंगे, और मयंक यादव नहीं खेलते तो विकेट ये रह जाएंगे और ये आपको 2-3 विकेट निकाल के दे सकते हैं। सेफ पिक ये भी है। मोहसिन खान पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, उससे पहले विकेट लेस, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट। तो मोहसिन खान का भी बढ़िया चल रहा है। 5 मैच में से सिर्फ 1 ही मैच में विकेट लेस गए और हर मैच में 1-1 विकेट ले रहे हैं। और पिछले मैच में तो बहुत बढ़िया बॉलिंग किए थे, शानदार 2 विकेट निकाले थे और यॉर्कर डाल के विकेट लिए थे, बोल्ड मारे थे बैट्समैन को। यॉर्कर बहुत बढ़िया कराते हैं और ये पावर प्ले में 1-1 विकेट ले लेंगे इस मैच में, और डेथ में बॉलिंग कराएंगे तो वहां भी 1 विकेट ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 विकेट इस मैच में भी लेने वाले हैं। मैं टीम में लाऊंगा, आप भी टीम में लाइएगा। मयंक यादव की बात करें तो पिछले मैच में 1 विकेट लिए थे और विकेट लेते ही इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद ग्राउंड छोड़ के चले गए थे। उससे पहले 3 विकेट लिए, फिर 2 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो मयंक यादव के आंकड़े तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लगभग 90% ये तय है कि ये वाला मैच नहीं खेलेंगे। तो आप इन्हें ड्रॉप ही कर दीजिएगा और टॉस के बाद तो आपको पता चली जाएगा। और अगर खेलते हैं तो आप रिक्स लेके इन्हें अपनी टीम में ला सकते हैं। मैं तो नहीं लाने वाला, क्योंकि इंजरी से आएंगे तो इंजरी से जब प्लेयर आता है तो उतना अच्छा नहीं करता है। तो वो बात है, बाकी आपकी मर्जी है। कोलकाता की तरफ देखें तो फिलिप सॉल्ट पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, सिर्फ 5 रन बनाए थे। बाकी उससे पहले 68, 75 और 48 रन की बहुत बढ़िया पारी खेले थे। और ये जो पारी खेलते हैं ना, इंपैक्टफुल पारी खेलते हैं, कम गेंदों में रन बना देते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि ये विकेट कीपिंग भी करते हैं, तो आपको विकेट कीपिंग और बैटिंग दोनों पॉइंट देने वाले हैं। और ओपनिंग आते हैं तो इस बेस पे आप इन्हें सीवीसी भी ट्राई कर सकते हैं। सीवीसी के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। सुनील नारायण की बात करें तो इनका जलवा जारी है, ये हर मैच में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं। इस मैच के लिए भी बढ़िया पिक रहेंगे। आप आंख बंद करके टीम में लाइए और कैप्टन और वाइस कैप्टन बना दीजिए इन्हें। रघुवंशी पिछले मैच में 13 रन बनाए थे, उससे पहले बैटिंग नहीं आई थी, फिर बैटिंग नहीं आई, फिर 3 रन, फिर 30 रन। तो रघुवंशी का फॉर्म अब खराब हो चुका है और इस मैच में भी ये लेने जैसे नहीं है टीम में, मुझे थोड़ा रिस्की लग रहे हैं। बाकी आप लोग चाहे तो टीम में ला सकते हैं, मैं नहीं लाने वाला हूं।
श्रेयस अय्यर की बात करें तो पिछले मैच में 6 रन बनाए थे, उससे पहले 33, फिर 28, 50, फिर 11 रन। तो पिछले मैच में फ्लॉप हुए, बाकी उससे पहले हर मैच में 30-35 रन तो बनाए दे रहे हैं और बीच में एक आध 50 भी लगा दे रहे हैं। अय्यर इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले हैं और इस मैच में आपको फिर से 40, 45 या 50 रन करके दे सकते हैं। आप टीम में लाइएगा, सेफ पिक रहने वाले हैं। वेंकटेश अय्यर की बात करें तो भाई साहब पिछले मैच में बहुत बढ़िया पारी खेले थे, शानदार 70 रन बनाए थे। एक छोर से विकेट पे विकेट गिर रहा था और ऐसा लग रहा था कि इनकी जो टीम है 150 तक भी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मुंबई बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रही थी, लेकिन इन्होंने अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया और अपनी टीम को मैच भी जिता दिया। केकेआर ने वो टारगेट डिफेंड कर लिया। उससे पहले 26 बनाए थे, फिर उससे पहले 39, 16, फिर 8 रन। तो वेंकटेश अय्यर प्लेयर बहुत बढ़िया है और ये जो खराब आंकड़े इनके आप देख रहे हैं ना, इन्हें 3 नंबर पर बैटिंग कराया जाता था, लेकिन अभी रघुवंशी से कराया जा रहा है और इनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे कर दिया है, तो उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। बाकी इन्हें जब भी मौका मिलता है अच्छा करते हैं, बढ़िया प्लेयर है, आप टीम में लाइएगा। और कुछ हट के अगर आप लोग सीबीसी ट्राई करना चाहे तो आप वेंकटेश अय्यर को सीबीसी ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया पिक रहने वाला है। रिंकू सिंह पिछले मैच में 9 बनाए थे, उससे पहले 11, फिर 5 रन, फिर 24, फिर 20 रन। तो भाई साहब रिंकू सिंह का जो फॉर्म है ना वो खराब हो चुका है और खराब हुआ भी है तो कोलकाता की टीम की वजह से हुआ है, क्योंकि इन्हें लगातार मौके दिए नहीं गए। इनकी बैटिंग किसी भी मैच में ढंग से आई नहीं और भाई साहब जब आप बैटिंग दोगे नहीं बैट्समैन को तो सेटल कैसे हो पाएगा, क्योंकि कोई भी बैट्समैन है तो उन्हें 1-2 अच्छी इनिंग तो चाहिए होती है। अगर 1-2 मैचों में अच्छी खासी गेंद मिले तो फॉर्म में आ जाते हैं और इन्हें गेंद मिली नहीं है तो उस हिसाब से खराब फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन प्लेयर बहुत जबरदस्त है, किसी भी मैच पे फॉर्म में आ सकते हैं और ये हार्ड हिटर है, ये आपको कम गेंदों में ज्यादा रन बना के दे सकते हैं और एक ओवर में कम से कम 20-25 रन मारने की क्षमता रखते हैं, वैसा प्लेयर है। तो आप टीम में लाइएगा, आपको एक अच्छा केमियो खेल के दे सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे है, उस हिसाब से रिस्की लग रहे हैं। आंद्रे रसल की बात करें तो पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे और बैटिंग से फ्लॉप हुए थे, कुछ अच्छा नहीं किया। उससे पहले विकेटलेस, फिर 24, फिर 27 प्लस 3 विकेट, फिर 13 प्लस 0 विकेट। तो आंद्रे रसल ऑलराउंडर है, ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देने वाले हैं और ऑल ओवर ठीक ही ठाक कर रहे हैं, लेकिन बैटिंग से उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बॉलिंग से 1-2 विकेट ले दे रहे हैं। और इस मैच में अगर इनकी बैटिंग आती है और इन्हें अगर 25-30 गेंदें मिल जाती है तो आपको 60 से 70 रन बना के दे सकते हैं और बॉलिंग में कम से कम 1 विकेट निकालेंगे। सेफ पिक रहने वाले आप टीम में लाइएगा और इन्हें सीबीसी भी ट्राई कर सकते हैं। रमनदीप सिंह की बात करें तो पिछले मैच में 2 बनाए थे, उससे पहले बैटिंग नहीं आई, फिर 6 रन, फिर 24, फिर 1 रन। रमनदीप सिंह ये प्लेयर बहुत बढ़िया है, लेकिन वही बात है बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, इन्हें गेंदें मिलती नहीं। अब जब गेंदें नहीं मिलेगी तो प्लेयर रन कहां से बनाएगा, तो उस हिसाब से रिस्की पिक है। अगर ऊपर प्रमोट कर दिया जाए तब अच्छा कर सकते हैं, नीचे हैं तो गेंदें मिलेगी नहीं तो बंदा करेगा क्या, तो आप ड्रॉप ही कर दीजिएगा। मिचेल स्टार्क की बात करें तो पिछले मैच में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग किए थे, 4 विकेट निकाले थे और मुंबई को मैच हरा दिए थे। उससे पहले 1 विकेट लिए, फिर 1 विकेट, फिर 0 विकेट, फिर 3 विकेट। तो भाई साहब मिचेल स्टार्क अब फॉर्म में आ रहे हैं और फॉर्म में आना तो बनता ही है, क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप आ रहा है और जैसे जैसे आईसीसी का जो टूर्नामेंट नजदीक आता है वैसे वैसे स्टार्क फॉर्म में आ ही जाते हैं। तो इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं, आप ड्रॉप मत कीजिएगा। इस मैच में आपको फिर से 2 या 3 विकेट निकाल के दे सकते हैं। वैभव अरोड़ा पिछले मैच में विकेट लेस गए थे, उससे पहले 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 1 विकेट। तो पिछले मैच में विकेट लेस गए, बाकी उससे पहले जो विकेट लिए हैं ना, एक मैच में 2 विकेट ले रहे हैं, फिर 1 विकेट, फिर 2 विकेट ले रहे हैं, फिर 1 विकेट ले रहे हैं। तो ये फ्लॉप होने वाला सिनेरियो अभी तक आया नहीं था, तो पिछले मैच में फ्लॉप हुए थे, तो इस मैच में कुछ अलग हो सकता है कि 3 विकेट निकाल ले या फिर वही 1 विकेट या 2 विकेट वाला सिनेरियो कंटिन्यू रखे। प्लेयर बढ़िया, आप टीम में ला सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो भाई साहब बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में 2 विकेट निकाले थे और उससे पहले 1 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 5 मैचों में 9 विकेट निकाले अपनी टीम के लिए और पिछले मैच में तो बहुत बढ़िया बॉलिंग किए थे, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू था और ड्यू में अगर स्पिनर इतना अच्छा गेंदबाजी कर जाए तो क्वालिटी स्पिनर तो रहेगा ही। और केकेआर की टीम जब भी सेकंड इनिंग में बॉलिंग कराती है ना, उस समय चक्रवर्ती बहुत अच्छा करते हैं। पहली इनिंग में इनका इफेक्ट थोड़ा कम रहता है, दूसरी इनिंग में बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से आप टीम में रख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, प्लेयर बढ़िया है। और कुछ हट के आप सीबीसी ट्राई करना चाहते हो, इन्हें आप सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। और जीएल में आप बिंदास सीबीसी ट्राई कीजिएगा, जीएल के लिए बहुत बढ़िया पिक रहने वाले हैं। जीएल में अगर अच्छा कर जाए तो आपको 1 साइडेड विनिंग भी करवा सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। वेन्यू लीडर्स के आंकड़े देखें तो केएल राहुल इस ग्राउंड पे 11 मैच खेल चुके हैं, 11 मैचों में 458 रन बनाए और इनका जो हाईएस्ट 82 का है। स्टोनिस 13 मैच खेले, 13 मैचों में 300 रन बनाए और इनका जो हाईएस्ट 89 का है। रवि बिश्नोई इस ग्राउंड पे 13 मैच खेले, 13 मैचों में 14 विकेट निकाले और इनका जो इकोनॉमी 7.58 का है। यश ठाकुर सिर्फ 4 ही मैच खेले और 11 विकेट निकाले, इनका जो इकोनॉमी 9.30 का है। इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा है लेकिन विकेट लिए हैं और ये वाला मैच खेल सकते हैं, क्योंकि मयंक यादव चोटिल हो गए, उनकी जगह पे ये आ सकते हैं। अब रिसेंट हेड टू हेड मैच देख लेते हैं।
रिसेंट हेड टू हेड मैच की बात करें तो इन दोनों टीमों के बीच जो आखिरी मैच था वो 14 अप्रैल 2024 को खेला गया था, जिसमें लखनऊ ने 161 रन बनाए थे और उनके 7 विकेट गए थे। पूरन बढ़िया खेले थे, 32 गेंदों में 45 बनाए थे और केएल राहुल 27 गेंदों में 39 रन बनाए थे। आयुष बदोनी की भी एक छोटी सी पारी आई थी, वो 27 गेंदों में 29 रन बनाए थे और मिचेल स्टार्क का बहुत बढ़िया स्पेल आया था, उन्होंने 3 विकेट निकाले थे और सिर्फ 28 रन ही खर्च किए थे और टारगेट इतना छोटा था और जवाब में केकेआर ने इस टारगेट को आसानी से चेस कर लिया था, उनके सिर्फ 2 ही विकेट गए थे। फिलिप सॉल्ट की बहुत खतरनाक पारी आई थी, वो 47 गेंदों में नॉट आउट 89 रन बनाए थे, बहुत अच्छा खेले थे और श्रेयस अय्यर भी नॉट आउट गए थे, वो 38 गेंदों में 38 रन बनाए थे। मोहसिन खान का अच्छा स्पेल आया था उस मैच में भी, उन्होंने 2 विकेट निकाले थे और सिर्फ 29 रन ही खर्च किए थे। अब इस मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से जो की प्लेयर्स निकल के आए वो देख लेते हैं। लखनऊ के की प्लेयर्स है केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस है, निकोलस पुरन, कुणाल पांड्या, मोहसिन खान है, नवीनुल हक, मयंक यादव और रवि बिश्नोई है। और यहीं दूसरी तरफ केकेआर के की प्लेयर्स देखें तो फिलिप सॉल्ट हैं, सुनील नारायण, आंद्रे रसल हैं, मिचेल स्टार्क हैं, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा और श्रेयस अय्यर हैं और हर्षित राणा को भी ऐड कर दीजिएगा, वो भी हो सकते हैं इसमें। अब इस मैच के लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए जो बेस्ट चॉइस रहने वाले वो देख लेते हैं। आप लोग केएल राहुल को सीबीसी ट्राई कर सकते हैं, नारायण बहुत बढ़िया ऑप्शन है, मार्कस स्टोइनिस भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आंद्रे रसल को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हैं, निकोलस पुरन को सीबीसी ट्राई कर सकते हैं, फिलिप सॉल्ट को कर सकते हैं, श्रेयस अय्यर भी बढ़िया फॉर्म में है, वो भी रन बना रहे हैं, उन्हें भी कर सकते हैं और मिचेल स्टार्क पिछले मैच में बहुत अच्छा करके आए, इस मैच में भी अच्छा कर सकते हैं और पिछला जो मैच खेला गया था इनके अगेंस्ट उसमें बहुत बढ़िया गए थे, 3 विकेट निकाले थे, तो उस हिसाब से आप स्टार्क को भी सीबीसी ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने आपको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट चॉइस दे दी है, बाकी आप लोग चाहे तो किसी और को भी सीबीसी ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमारी फैंटेसी की टीम देख लेते हैं। विकेट कीपर सेक्शन से हमने केएल राहुल और निकोलस पुरन को पिक किया हुआ है, आप लोग सॉल्ट के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट इस मैच में फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन टॉस के बाद अगर पिच रिपोर्ट आती है और पिच रिपोर्ट के हिसाब से अगर ठीक बैठते हैं टीम में तो मैं उन्हें पिक कर लूंगा। बैट्समैन की बात करें तो हमने 3 बैट्समैन पिक किया हुआ है, जिनमें रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर है। ऑलराउंडर भी हमने 3 ही लिए हुए हैं, जिनमें मार्कस स्टोइनिस है, आंद्रे रसल और सुनील नारायण है। नारायण हमारे कैप्टन है और स्टोइनिस वाइस कैप्टन है, आप लोग चाहो तो सीबीसी रिवर्स भी कर सकते हैं। और बॉलर भी हमने 3 ही पिक किया हुआ है, जिनमें मिचेल स्टार्क है, मोहसिन खान और नवीनुल हक है। हमारी जो टीम है ये रहने वाली है और ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। हमारी जो फाइनल टीम है वो आपको टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग लिंक पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्क्रीन पे भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम शो हो रहा होगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां फैंटेसी एरा लिखिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा और आप लोग इस तरह से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, लव यू ऑल।